नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 5 क्वेश्चन है, हम 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो वो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन से। पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, चर किसे बोलते हैं। तो चर किसे बोलते हैं, जो भी इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGH से XYZ तक में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके चर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। चर किसे बोलते हैं, ABCD के अल्फ़ाबेट को बोलते हैं, वो होता है आपका चर, A से लेके Z तक में कुछ भी हो। अब बात आती है एक चर की, कि एक चर किसे बोलते हैं। तो जिसमें एक जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उसको बोलते हैं एक चर। जैसे कि आपका है, यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे 7x है। अब देखो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ये एक चर है। एक चर क्यों है, क्योंकि देखो दोनों में ना x है, सेम है, तो x है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक चर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में आपका y और y के 3 है, y के 2 है, ये y है, ये भी क्या है बच्चों, आपका एक चर है। अब ये भी मैंने आपको बताया, चर किसे बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो, ABCD XYZ कुछ भी। लेकिन एक चर किसे बोलते हैं, जिसमें सेम अल्फ़ाबेट हो, ठीक है ना, एक जैसे अल्फ़ाबेट हो, X Y Z, तो वो होता है आपका एक चर। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है बहुपद की। तो बहुपद होता क्या है, आपके इस एक्सरसाइज में बहुपद शब्द आएगा। तो बहुपद किसे बोलते हैं, चर की घात पूर्ण संख्या हो। यानी देखो, अभी भी मैंने बताया चर किसे बोलते हैं, जो XYZ हो, अल्फ़ाबेट हो इंग्लिश के। तो अगर इसकी घात, यानी इसकी घात, ये जो पावर है, ये क्या होगी, आपकी पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक चलती रहती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, कि बहुपद उसे बोलते हैं जिसमें चर यानी ABCD के अल्फ़ाबेट और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। या तो 0 हो, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए बहुपद किसे कहते हैं। चलो एक और पॉइंट समझ लो, गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, तो चर के साथ कोई भी संख्या यानी गिनती हो उसे क्या बोलते हैं, गुणांक। अभी अभी बताया मैंने चर किसे बोलते हैं, देखो ABCD के अल्फ़ाबेट को, तो ये सब क्या है, आपके चर है। और गुणांक क्या हो गया, इनके साथ की गिनती, यानी इसके साथ में क्या है, 8 है, तो ये 8 क्या हो गया, गुणांक। ये क्या हो गया, 9 गुणांक। ये क्या हो गया, 10 क्या हो गया, गुणांक। देखो गुणा यानी चर की जिससे क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पता होने चाहिए थे। अगर आपको ये पता है और ये आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। तो चलो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में, ठीक है, देखो अभी भी मैंने आपको समझाया एक चर किसे बोलते हैं। तो एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हमें कारण भी बताना है। तो देखो आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं पहले आंसर नंबर पहले का पहला पॉइंट आपका है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। चलो, तो पहले तो देखो हमें बताना है एक चर में है या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, x है। अभी अभी मैंने आपको बताया एक चर होता क्या है, एक चर होता है जो सेम अल्फ़ाबेट हो, है ना, x हो तो x ही हो, y है तो y ही हो, ठीक है ना, सेम हो। तो देखो ये एक चर में है कि नहीं है, है ना, शाबाश बच्चों, ये एक चर में
है, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। अब हमें बताना है ये बहुपद है या नहीं है। तो अभी अभी मैंने बताया बहुपद किसे बोलते हैं, हम बहुपद उसे बोलते हैं जिसकी पावर यानी चर की पावर, देखो ये चर है, चर की पावर क्या है, हो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो देखो चर क्या है आपका x है, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है। 2 क्या होती है आपकी पूर्ण संख्या, x है, इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1 है। देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती ना उसकी पावर 1 होती है, और 1 क्या होता है, 1 होता है आपका पूर्ण संख्या। यानी ये एक चर भी है और ये बहुपद भी है। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। लेकिन इसका आंसर हमें हेडिंग के साथ लिखना है ना, कारण भी तो देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद है, हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। अब ये पूछा है कि क्यों है, तो कारण भी तो बताना है। एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का प्रत्येक घात क्या है, प्रत्येक घात आपकी पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक घात हमारी क्या है, प्रत्येक घात हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लिख लेते हैं। दूसरा दे रखा है आपको y² प्लस में रूट में आपका है 2, रूट में है आपका 2। तो देखो सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो पहले देख लो एक चर है या नहीं। देखो यहाँ पे सिर्फ y है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है आपका एक चर है। अब आगे बात बहुपद की कि बहुपद है या नहीं है। तो देखो y की पावर कितनी है, 2। मैंने बताया अगर पावर 0 1 2 3 4 आगे तक कुछ भी हो तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। यानी ये एक चर में क्या है, बहुपद है। तो सेम हेडिंग जो ऊपर लिखा था वही हम नीचे लिख देंगे। हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का प्रत्येक घात क्या है, पूर्ण संख्या है ना। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक है ना। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना तीसरा पॉइंट। तो देखो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 3, फिर इसको अंडर रूट दे रखा है t, फिर प्लस में t, फिर रूट में आपको 2 दे रखा है। अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, है ना। ये देखो ये आपको 3 दे रखा है और ये रूट में कितना है आपका t है। अब रूट में t का मतलब, इस रूट का मतलब होता है 1/2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फिर t, ये रूट को हटा के इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस में t का t और ये √2 का √2, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखो पहले तो देखो ये एक चर में है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो एक चर में तो है ये, ठीक है, एक चर में है। अब बताने बहुपद है या नहीं। तो देखो t की पावर क्या है, 1/2 है। मैंने आपको बताया पावर 0 हो 1 हो 2 हो तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ पे पावर क्या है, आधी है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे बहुपद नहीं है। चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना। ये पूर्ण संख्या आपकी नहीं है, 1/2 है। ओके, तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट। अब देखो चौथा पॉइंट है आपका y प्लस में 2/y है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना समझना, ये y का y प्लस में ये 2/y है ना, 2/y है। अब y के पास कोई पावर नहीं है तो एक पावर हम मानते हैं ना कि y के पास कितनी पावर है, एक पावर है ना। अब इसको बताओ, पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/y की पावर 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 2 गुणा में 1/y की पावर 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2
और y का y आ जाएगा, है ना, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 बटे में y की पावर कितनी है, 1 है। अब 8वीं क्लास का मैथ आप ध्यान दो, जब पावर में क्या होता है, पावर में माइनस होता है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 1 लगाते हैं, तो पावर में से माइनस हट जाती है ना। और अगर ऊपर 1 हटा देंगे तो पावर में क्या हो जाएगी, माइनस वापस से आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका y प्लस में 2 गुणा में y की पावर माइनस में 1, ऊपर से 1 हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो पावर में क्या लग जाती है आपकी, माइनस लग जाती है। 8th क्लास का मैथ है बच्चों, आपने किया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर है वो किस में आ गई आपकी, माइनस में आ गई। और आपको पता है -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, एक चर में तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम सेम हेडिंग लिखेंगे, यही वाला ऊपर वाला नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है ना। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। 5वां पॉइंट है आपका x की 10 प्लस में y की 3 प्लस में t की 50। अब इसको आप ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहले ये देखना है हमें कि ये एक चर में है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ y है और यहाँ पे t है, तो ये एक चर में आपका नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो सब के सब क्या है आपके, अलग है ना। से लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हुए हैं ना, 3 चर है ना, 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारा हो गया ये पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखो बच्चों, मैंने अभी भी आपको गुणांक बताया था कि गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक कहते हैं चर के साथ कोई भी संख्या हो। देखो ये चर है और इसके साथ कोई भी संख्या गिनती वाली 8 9 10, तो इसको क्या बोलते हैं, हम गुणांक बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये रहा एक्स स्क्वायर, तो चलो हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। दूसरे का पहला पॉइंट है आपका 2 जमा में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसका सिर्फ बताना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया गुणांक किसे बोलते हैं, जो एक्स वाई जेड वाली संख्या है उसके साथ में कोई गिनती हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, उसको हम गुणांक बोलते हैं। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो बच्चों जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे ना 1 होता है, यानी इसके आगे ना 1 है, यानी 1 एक्स स्क्वायर है ये, तो 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना, समझ में आया होगा। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट है आपका 2 माइनस में एक्स स्क्वायर फिर प्लस में एक्स की पावर 3। अब इसमें भी हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो
एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, है ना, तो क्या होता है, एक होता है। लेकिन बच्चों इसके आगे माइनस भी है, तो यहाँ पे आपको माइनस दिखाना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे सर इसके आगे प्लस है तो प्लस भी तो दिखाना ज़रूरी है। नहीं बच्चों, आगे हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी रहता है, ठीक है। जैसे 5 रुपये है और -5 रुपये है, तो 5 के आगे हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जमा का 5 ही है, लेकिन माइनस का दिखाने के लिए हमें माइनस लगाना ज़रूरी होता है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है आपका x है। तो देखो यहाँ पे भी हम हेडिंग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है और इसके आगे क्या है, π/2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका π/2, है ना। आसान है ना। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट है आपका √2x - 1, है ना। ये आपका चौथा पॉइंट है √2x - 1। अब इसको ध्यान से देखना है, इसमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, लेकिन इसमें कहीं पर भी तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक कहाँ से आएगा, तो गुणांक होगा ही नहीं, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दो। तो पहले इसको करते हैं, देखो क्या है, 35 घात के द्विपद, तो पहले हम ना द्विपद बना लेते हैं। आंसर नंबर 3 में 2 चीज़ें पूछी है, तो पहले में हम द्विपद बना लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं x प्लस में 10 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 पद, 1 2, 2 पद हो गया तो द्विपद बन गया। अब क्या बोला है, 35 घात देना है, तो 35 घात हम दे देंगे x की 35 पावर, ये पावर है प्लस में 10, और ये हो गया इसका आंसर। द्विपद हो गया और घात कितनी हो गई इसकी, 35 हो गई। अगले में बोला है 100 घात का एक पद, तो दूसरा हम एक पद कोई भी बना लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो x y z, तो यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है y, और कितनी पावर बोला इन्होंने पावर बोला है 100, तो पावर हो गई 100, और ये हो गया इसका आंसर। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना है, हमें घात लिखना है, यानी पावर लिखनी है। तो देखो आपका पहला पॉइंट, पहले हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं। आंसर नंबर 4 का है आपका पहला पॉइंट, तो ये है आपका 5x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। हमें क्या लिखना है बच्चों, घात लिखना है, ठीक है। तो घात मैंने आपको बताया है कि घात क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होगी पूरे में, जो भी आपकी अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा पावर होगी वो क्या होगी, आपकी घात होगी। यानी हम इसका आंसर लिखेंगे अधिकतम घात, अधिकतम घात। अब बताओ इस पूरे में अधिकतम घात कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, यानी अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3। तो पहले पॉइंट का आंसर हो गया। फिर आपका दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है आपका 4 माइनस में y का स्क्वायर। अब इसका बताओ बच्चों अधिकतम घात कितनी होगी, शाबाश शाबाश बताओ, 2 होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिकतम घात, तो कितनी हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। देखो सबसे ज़्यादा पावर 2 ही है ना। फिर हम तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका बच्चों 5t माइनस में √7। इसका भी हमें क्या बताना है, अधिकतम घात। तो लिखते हैं अधिकतम घात। तो बताओ बच्चों इसका कितना होगा, इसका होगा 1, क्योंकि t है, t के पास कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। तो चौथा पॉइंट है आपका 3। अब इसमें बताओ, है ना, इसमें बताओ अधिकतम घात, अधिकतम घात फटाफट कमेंट में लिख दो। इसमें बताओ अधिकतम घात क्या होगी, शाबाश। इसमें अधिकतम घात तो होएगी नहीं, 0 होएगा। 0 कैसे होएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चर संख्या आपकी नहीं है। है कोई चर संख्या x y z, इसमें से कुछ भी है, कुछ तो है ही नहीं, तो पावर तो है ही नहीं, यहाँ पे पावर नहीं है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात आपकी हो जाएगी 0। तो 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब हम करेंगे अपना 5वां
क्वेश्चन। तो पांचों क्वेश्चन देखो बच्चों आपका क्या है, पांचों क्वेश्चन में पूछा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन से बहुपद रेखिक है, ठीक है, कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। बहुत आसान है, देखो बहुत ईजी है। रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसकी घात कितनी होगी, एक होगी, ठीक है, जिसकी भी घात एक होगी वो क्या होगा आपका रेखिक बहुपद। जिसकी घात दो होगी वो होगा आपका द्विघाती बहुपद, और जिसकी घात कितनी होगी, तीन होगी, वो होगा आपका त्रिघाती बहुपद। समझ गए बच्चों, एक घात वाला रेखिक बहुपद, दो घात वाला द्विघाती बहुपद, तीन घात वाला त्रिघाती बहुपद। चलो तो हम पहला करते हैं। देखो पहला क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है ना, तो देखो इसमें पावर कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो इसमें पावर कितनी है, पावर ध्यान से देखो, पावर है आपकी 2, पावर 2 है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका द्विघाती, है ना बच्चों। अब दूसरा देखो, दूसरा है आपका x माइनस में x की पावर 3। अब इसमें पावर कितनी है, इसमें पावर है आपकी 3, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघाती, है ना, समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या है आपका y माइनस में y का स्क्वायर प्लस में 4। अब इसमें देखो बताओ कितनी पावर है, 2 पावर है ना, तो क्या हो जाएगा, आप तो सारे होशियार हो गए, बता दो जल्दी से, द्विघाती। अब चौथा पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट है आपका 1 प्लस में x। अब देखो यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है, तो इसके पास कोई पावर नहीं है, तो कितनी पावर होती है, एक पावर होती है, यानी मैंने अभी भी बताया जिसकी घात एक हो वो क्या होगा आपका रेखिक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रेखिक। 4 पॉइंट हो गए। अब पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा है आपका 3t, तो यहाँ पे भी तो इसकी पावर कितनी है, एक है ना, t की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेखिक हो जाएगा, है ना। फिर अब पांचवा हो गया। छठा पॉइंट, छठा है आपका r की पावर 2, तो r की पावर 2 है, तो पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका द्विघाती, है ना। और इसके बाद एक और बच गया आपका लास्ट सातवां, सातवें में आपका 7x की 3। अब 7x के 3, अब इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। और ये हो गए बच्चों इसके आंसर। तो बच्चों हमने पांचों के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों, है ना, आगे भी आपको ना ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद बच्चों। और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके।